नमस्कार। विधि सदन में आपका स्वागत है। आपातकाल की उद्घोषणा, आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकाल की उद्घोषणा कब की जा सकती है। जैसे अब इसमें हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान में, यानी अपने देश में और पड़ोसी देश में युद्ध शुरू है। हालांकि युद्ध की उद्घोषणा भी नहीं हुई है, फिर भी युद्ध शुरू है। तो चूँकि युद्ध एक दूसरे देश से जब युद्ध शुरू होता है, इसकी प्रॉपर उद्घोषणा होनी चाहिए जो संविधान में व्यवस्थित है। लेकिन फिर भी ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें जब देश समझता है कि हमारे यहाँ खतरा ज़्यादा उत्पन्न है, खतरे की स्थिति ज़्यादा है या समस्याएं ज़्यादा हमारे यहाँ हो सकती हैं, हम संकट में घिरे हुए हैं, तो उस समय जो है इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो हालांकि पाकिस्तान ने तो अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा कर लिया, इमरजेंसी पाकिस्तान में लगी हुई है, लेकिन भारत में यानी अपने देश में इमरजेंसी अभी नहीं लगी और हो सकता है कि इमरजेंसी की नौबत भी नहीं आए। इस सर्जिकल स्ट्राइक से ही निपट जाए पाकिस्तान। तो यदि आवश्यकता पड़ती है, सर्वप्रथम हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हम देश की सुरक्षा होती है हमारे, तो हम सुरक्षित हैं। तो सर्वप्रथम जो है देश की सुरक्षा सर्वोपरि, उसके देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया सकता। जब देश है, फिर संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, हर नागरिक है, सारी मशीनरी है, सारे लोग व्यवस्थित हैं। लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 में यह उपबंधित किया है कि इमरजेंसी की स्थिति कब हो सकती है, इमरजेंसी कब लगाई जाए। तो उसमें 3 जो है परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाने के लिए यानी आपातकाल लगाने के लिए भारत में कहा गया था। तो 352 सब क्लास 1 में यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो नंबर 1 है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के समय। दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय। पहले संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है, इस स्थान पे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति अथवा आंतरिक अशांति के समय में। तो आंतरिक अशांति जो है ये 44वें संविधान संशोधन में इसको संशोधित करके यहाँ जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। पहले जो है आंतरिक अशांति के समय यानी 352 सब क्लास 1 के सेक्शन 2 में जो था कि आंतरिक अशांति के समय पहले इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। अब उस स्थान पे 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यद्यपि इसकी चर्चा पहले पिछले सेशन में कर चुके हैं, बृहद डिटेल में किए हैं, लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा इसमें युद्ध के समय जो है आपातकाल इसमें परिस्थितियां है कि नहीं है, इसमें थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो और नेक्स्ट जो है तीसरा जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय, और एक 360 अनुच्छेद में वित्तीय संकट के समय में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हालांकि ये स्थितियाँ कभी वित्तीय संकट हुआ नहीं। और अब इस समय जो युद्ध है पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ है, तो इसमें अभी तक इमरजेंसी लगाने की सिफारिश नहीं की गई और अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं।
तो यदि इमरजेंसी लगानी हो तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है। और राष्ट्रपति इमरजेंसी कब लगाएगा? जब तीनों परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति उत्पन्न होगी। अब कैसे लगाएगा? तो इसमें जो है, जो अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, संघ की मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है, उस मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श जो मंत्रिमंडल का होगा और वो राष्ट्रपति के सम्मुख पेश किया जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर जो है तब इमरजेंसी लगा सकता है, तब आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अच्छा, आपातकाल की घोषणा युद्ध मतलब ये जो तीनों परिस्थितियां हैं, इनके होने पर अथवा होने के पहले भी लगाया जा सकता है। ऐसा होने वाला है, ऐसा होना दर्शित है, ऐसा होने कंडीशन है, तो उसके पहले भी ये आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसी जो है उद्घोषणा, जब हमारा आपातकाल हम खत्म करना चाहें, समाप्त करना चाहें, वापस लेना चाहें, तो इसको पश्चातवर्ती किसी आदेश के द्वारा उसको वापस ले लिया जा सकता है। जब आपातकाल लगाया जाएगा तो 30 दिन के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा वो संकल्प पारित होना चाहिए, यानी लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा भी, दोनों सदनों के द्वारा। जब वो पारित हो जाएगा तो अगले भी वो मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, 6 मास तक कंटिन्यू रहेगा। यदि 30 दिन के भीतर दोनों सदनों द्वारा संकल्प द्वारा पारित नहीं किया जाता है, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, तो 30 दिन के बाद जो है यह अपने मतलब इसकी खत्म हो जाएगी। इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा जो की गई है इसका वो खत्म हो जाएगा, कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी। यदि कर दी जाती है, अनुमोदन दोनों सदनों में कर दी जाती है, तो आगे तक 6 माह तक प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन यदि 6 मास के पहले भी इसको वापस लेना है तो उसको घोषणा मतलब आदेश द्वारा इसको वापस भी ली जा सकती है। तो यदि मतलब 6 मास के द्वारा भी बढ़ाना हुआ इमरजेंसी, तो फिर दोनों सदनों के सम्मुख दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा कि आगे और बढ़ानी है, तो फिर बढ़ जाएगी 6 मास। तो ऐसे जो है ये 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और ऐसी उद्घोषणा जो है ये राष्ट्रपति को लिखित द्वारा 74 में, देखिए मतलब राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करेगा और राष्ट्रपति कोई कार्य करता है तो मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पे करता है। तो मंत्री परिषद जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 74 में है कि प्रधानमंत्री और उन मंत्रियों द्वारा जो प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सूची दी है, उनके द्वारा एक मंत्रिपरिषद बनेगी और उस मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो ये जो है 74 में जब मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित संसूचित किया जाता है राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी है, आपातकाल लगानी है, तो आपातकाल की घोषणा की जाती है, अन्यथा नहीं। अब जब आपातकाल की उद्घोषणा हो गई तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो आपातकाल की उद्घोषणा होने के बाद सारे राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं, यानी राज्य स्टेट के सारे पावर, सारे अधिकार संघ में निहित हो जाते हैं, केंद्र सरकार में निहित हो जाते हैं और उसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अध्यक्ष अधिकारियों द्वारा करेगा अथवा उस ये निश्चित करेगा वह राज्य जो है जहाँ
इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगी है, वो किस ढंग से शासन चलावे। तो इस प्रकार जो है यद्यपि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन इस स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लागू, जब आपातकाल लागू हो जाती है और सारे पावर जो है राष्ट्रपति में निहित हो जाते हैं, तो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, सब पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है, यानी राष्ट्रपति को हो जाता है। अब आर्टिकल 355 में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार ने गारंटी लिया है कि वह जो है राज्य सरकार की, जितने भी राज्य हैं उसकी, वो सबकी रक्षा करेगा कवच रूप में। यानी केंद्र सरकार, जो स्टेट हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार, राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट हैं, इनका कवच है केंद्र सरकार। इनको संपूर्ण उनकी सुरक्षा करेगा। जैसे वायु आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, वित्तीय संकट के समय, संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय, संवैधानिक तंत्र की जब विफलता हो जाती है, यानी संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन नहीं चलता है, उस स्थिति में ही वो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार निहित करेगा कि कानून यानी संविधान के अनुसार इस राज्य का शासन चलाया जाए। वो निहित करेगा, वो सारी सुरक्षा करेगा, सारा सुरक्षा मुहैया कराएगा। यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार का कवच है, कवच के रूप में केंद्र सरकार काम करती है राज्य सरकार। उसका संपूर्ण जो है परिरक्षण और पोषण करती है। आपातकाल के समय सुरक्षा करती है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय संविधान के अनुसार चला जाए वो सब प्रोवाइड कराती है, जिस ढंग से संविधान चले वहाँ। सशस्त्र विद्रोह के समय सैनिक भेज के कराती है, केंद्र सरकार अपना सैनिक भेजती है, वहाँ कंट्रोल कराती है। वित्तीय संकट के समय धन देती है, और किसी ऐसे समय में जिसमें उसके राज्य सरकार में कोई कानून मतलब ढंग से नहीं है और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट मूक है, बनी हुई है, तो वहाँ केंद्र सरकार जो है अतिरिक्त जो है सहायता करती है कि इस ढंग से चलाया जाए। यहाँ उसका मतलब डेलीबरेट करती है कि ये कोई विधि का अंतर्गत है या और ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें भी वो सहयोग करती है, संविधान के दायरे में रहती है। तो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की गारंटी ले की, संपूर्ण सुरक्षा की उसकी गारंटी लिया है। मान लीजिए बंगाल में, मेघालय में जो राज्य सटे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे जो राज्य बॉर्डर पे हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इसमें कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई शांति होती है, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करेगी। तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 में संपूर्ण गारंटी ले रखी है। जब तक कोई समस्या नहीं है तब तक राज्य सरकार अपने संविधान के अनुसार अपना राज्य चलावे, और जहाँ समस्या होती है तो समस्या सॉल्व करने के लिए, समस्या का निराकरण करने के लिए केंद्र सरकार बैठी है। तो हमारी केंद्र सरकार जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और हमको नहीं लगता है कि भारत में आपातकाल लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियों में ही इमरजेंसी लगाती है हमारी गवर्नमेंट। तो क्योंकि पाकिस्तान में उसकी करारी हार हो रही, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सैनिक उस पर जो है अटैक, बराबर लगातार अटैक कर रहे हैं, वहाँ इमरजेंसी लागू है, लेकिन हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू नहीं है। अच्छा, इमरजेंसी आपातकाल के लागू हो जाने पे ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 358 में यह उपबंधित किया गया है कि जब आपातकाल होगी
तो फंडामेंटल राइट मतलब ये फंडामेंटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, 20 और 21 को छोड़ के सब सस्पेंड हो जाएंगे, इसमें निलंबित रहेंगे आपातकाल के दौरान। अच्छा, 20 और 21 निलंबित नहीं रहेगा, 19 भी निलंबित रहे, जिसमें वाक एवं वाक की सुनता है, अभियुक्त की सुनता है, वो भी निलंबित रहेंगे। यानी सारे मूल अधिकार, सारे फंडामेंटल राइट निलंबित रहेंगे, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। और 20 और 21 जो है, इसको जो है राष्ट्रपति यानी संघ सरकार, राष्ट्रपति जो है 359 यानी 359 अनुच्छेद 359 द्वारा, यानी अनुच्छेद 359 द्वारा इसको जो है अलग से एक कार्यालय आदेश पारित करेगी कि 20 और 21 को छोड़ के सारे जो है निलंबित रहेंगे। 20 और 21 में क्या है? 20 और 21 में 20 में है, अनुच्छेद 20 में दोषसिद्धि से संरक्षण। दोषसिद्धि से संरक्षण मतलब किसी भी व्यक्ति को तब तक उसको आरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस समय प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो और उसको जितना उपबंधित दंड है उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा वो। 20 में है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपनी प्राण और अपनी शरीर की रक्षा का अधिकार। यानी किसी मतलब इसमें किसी को जेल में, 20 में किसी को जेल में नहीं बंद किया जाएगा, 21 में किसी का प्राण हरण नहीं किया जाएगा। सामान्य तौर से ये इतना समझ लेगा। तो आपातकाल के समय 20 और 21 ये दोनों जो है सस्पेंड नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। बाकी जो है फंडामेंटल राइट ये निलंबित हो जाएंगे। और जितनी बार उद्घोषणाएं की जाएगी आपातकाल की, वो 6 महीने तक चलेगी। 6 महीने बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जब तक कि प्रत्येक सदन के सदस्य संख्याओं की बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं किया जाएगा, अनुमोदित नहीं किया जाएगा, तब ये प्रवृत्त नहीं रहेंगे। ये पारित किया जाएगा तो आगे भी प्रवृत्त रहेंगे, 6 माह के लिए फिर बढ़ जाएंगे। इस प्रकार जो है 3 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। ये 64 संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। अब हम आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अब अगले सेशन में धन्यवाद।